सो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 बैंक एग्जाम्स के बारे में जो आप ग्रेजुएशन के बाद इजीली कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। जी हाँ, ये हर साल अपने एग्जाम्स को निकालते हैं एंड ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसे अप्लाई करते हैं एवरी ईयर, बिकॉज इसमें जो पर्क्स होते हैं या इसमें जो भी बेनिफिट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ गारंटीड जॉब आफ्टर यू गिव योर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज सेटल डाउन। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कम सैलरी होती है, बट इट इज़ अ गुड पैकेज ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द पर्सन हु हैज़ बीन ऑप्टेड एज अ फ्रेशर। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी। सो अगर हम बात करने वैकेंसीज के बारे में, जो 2024 की इस साल की वैकेंसी थी, तो कुछ 6128 वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, और जिसमें से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इनमें से अप्लाई किया हुआ था पोस्ट के लिए। सो अगर हम बात कर लें 2025 की, सो 2025 की अभी तक तो कोई ऐसा कंफर्म जो वैकेंसीज है वो नहीं निकल कर आई है। एंड सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि जब उसका न्यूज़ आएगा तब हमें पता चलेगा। For general category, there is a nominal fee that you need to pay for this exam, that is 850 rupees. And for OBC, SC, ST, and PWD, that is the persons who are disabled, तो उन सब के लिए 175 रुपीज़ का फीस है ये एग्ज़ाम देने के लिए। मूविंग अहेड, सैलरी पैकेज जो है वो 28,000 से स्टार्ट होगी एंड 30,000 के बीच में जो है वो आपकी सैलरी होगी। Along with that, you will be getting the basic pay also, that is of 19,000 rupees. तो आपको पता ही है HRA everything will be given to you, allowances दिए जाते हैं। सो वो सब मिला के जो है आपको इतना जो सैलरी पैकेज है वो मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलेंगे, एज पर द एज लिमिट इज 20 to 28 ईयर्स। कोई ऐसा नहीं है अटेम्प्ट का, देर इज नो लिमिट फॉर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम, बट येस you need to adhere the timeline of the age that you are having. So next is RBI grade B officer, very very important post, and in which you can gain a very good what we can say profile। ठीक है, सो ये जो एग्जाम है वो आप तभी दे सकते हैं जब आपने बैचलर डिग्री दे दी है। ठीक है, एंड from a recognized university of course, and you should be getting at least 60% of grade। ओके, एज लिमिट जो यहाँ पे है वो 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में है। सो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, 30 के अबव हो, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी मैं 30 ईयर्स की हूँ लेकिन नेक्स्ट ईयर देने वाली हूँ, तो अगर आपका जो बर्थ डेट है वो एग्जाम से पहले आ गया एंड एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो बाद में, आपने फॉर्म भरा एट दैट टाइम यू आर 30 ईयर्स, पर जब एग्जाम है 2 महीने के बाद, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है सिचुएशन, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज आप मीनवाइल 31 ईयर्स के हो चुके होंगे। सो 21 to 30 ईयर्स का एज लिमिट जो है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी की जो वैकेंसीज थी ऑफिसर के लिए इस साल की, वो थी 94 वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें से 66 वैकेंसीज जो थी वो अनाउंस की गई थी ग्रेड बी के लिए, जिसमें से जनरल पोस्ट में से 21 कुछ वैकेंसीज आई थी। DEPR पोस्ट के लिए 7 to 8 वैकेंसीज आई थी। सो इस तरह की वैकेंसीज जो होते हैं आगे पीछे ही चलते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। 2025 की वैकेंसीज अभी आएंगी। अपार्ट फ्रॉम वैकेंसीज, अगर वैकेंसीज को हटा दिया जाए तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने सालों से चलती आ रही है ना, वो वही की वही रहेगी सभी पोस्ट में। ठीक है, इसकी जो सैलरी पैकेज है वो रहेगी 55,200 रुपीज की। ग्रॉस मंथली अगर देखेंगे तो HRA कट करके तो आपकी जो मंथली सैलरी यहाँ पे होती है वो होती है 1,22,717 रुपए। जी हाँ, 1,22,717 रुपीज का पैकेज होता है ये। IBPS PO के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोबेशनल ऑफिसर। एज लिमिट यहाँ पे होती है 20 to 30 ईयर्स की। सैलरी जो रेंज होती है वो 52,000 से लेके 55,000 के बीच में होती है। ओके, एंड ये जो एग्जाम है
वो बेस्ट स्ट्रीम कहलाई जाती है उन लोगों के लिए जो जिनका बैकग्राउंड बीए का है, बीकॉम का है, जिन्होंने बीबीए किया है या जो बीएससी कर रहे हैं, बैचलर इन साइंस। ये सभी चारों जो है वो बेस्ट स्ट्रीम्स है अगर आप पीओ के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। इसमें से जो एज लिमिट है वो वैसा का वैसा ही उसका क्राइटेरिया हमेशा रहेगा। अगर मैं वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो इस साल कुछ पहले 4,455 थी, रिवाइज किया गया इस रिक्रूटमेंट को, जिसके बाद 3,955 वैकेंसीज जो थी वो इस पोस्ट के लिए निकल कर आई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क की। तो यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज होगा लगभग 47,920 रुपीज का। बेसिक पे आपको मिलेगा 19,900 रुपीज। एज लिमिट जो होगी वो 20 to 28 ईयर्स के बीच की होगी। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम वेटेज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 30 ईयर्स तक नहीं दिया जाता टाइम लिमिट। तो यहाँ पे आपको चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो प्लीज देख लो पहले वैकेंसीज कितनी है उस पोस्ट के लिए। सो अगर मैं बात कर लूँ एसबीआई क्लर्क 2024 की, तो यहाँ पे कुछ 8,773 वैकेंसीज जो थी वो पाई गई थी। आगे देख लेते हैं हाँ एसबीआई पीओ के बारे में। ये जो सैलरी है वो रेंज हो रही है 52,000 से लेके 55,000 के बीच में। बेसिक पे जो होगी वो 41,960 की होगी। और ग्रेजुएट डिग्री जो होगी वो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एंड जो एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड विद दैट वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये आपको इंफॉर्मेशन जो है वो काम आएगी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।